हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन नेम रिएक्शंस में भी आता है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस या विलियमसन्स सिंथेसिस, वो देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियमसन्स सिंथेसिस। नाम कह रहा है सिंथेसिस, यहाँ पे कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम द चैप्टर ईथर्स। तो विलियमसन्स सिंथेसिस जो है वो ईथर का एक सिंथेसिस मेथड है, प्रिपरेशन मेथड है। तो ईथर हम इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या आता है? सो व्हेन अल्काइल हैलाइड्स RX जनरल फार्मूला, अल्काइल हैलाइड्स are treated with सोडियम अल्कोक्साइड। आपने अल्कोहल का जनरल फार्मूला जानते हैं, ROH। इन द प्लेस ऑफ H के जगह पे अगर आप Na लाएंगे तो सोडियम अल्कोक्साइड या सोडियम साल्ट्स ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ओके, सो सोडियम साल्ट्स ऑफ अल्कोहल या सोडियम अल्कोक्साइड व्हेन इट इज ट्रीटेड, so alkyl halides are treated with sodium salts of alkoxide. The simple thing, यहाँ पे क्या होगा, Na combines with X to form sodium salt या sodium halide. As a byproduct हम यहाँ लिख देंगे NaX sodium halide. तो remaining जो main product है R bonded with O is bonded with R, so that is ether. So ether, अभी ईथर क्या होता है? ईथर जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन O इज बॉन्डेड विथ टू हाइड्रोकार्बन्स के साथ बॉन्ड होता है ऑक्सीजन। सो R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो सकता है दोनों, या अल्काइल अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो दिस इज ईथर, ये ईथर का जनरल फार्मूला है। सो अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विथ सोडियम साल्ट्स ऑफ अल्कोक्साइड, ethers are formed. This reaction is called Williamson's ether synthesis. So I suggest you, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विलियमसन्स सिंथेसिस से बेहतर है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस बोलिए, ताकि आपको याद हो जाएगा कि ईथर प्रिपेयर करना है। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ROR फ्रॉम RX एंड RONA। सो ओके, सो अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए। सो एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँगा इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। इथाइल क्लोराइड, व्हेन इस इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इथॉक्साइड, तो क्या होता है? सो Na एंड Cl, NaCl, so C2H5O, C2H5, so this is ethyl ether. so ये जो फंक्शन ग्रुप है ईथर का है, इथाइल है, तो डाई इथाइल ईथर बोल सकते हैं हम, तो डाई इथाइल ईथर। सो या यूपीसी नेम इथॉक्सी ईथेन। तो ये है आपका विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। After preparation, we will move towards properties of ethers. How ethers react with some of the other compounds? What are their chemical properties? So let's we see. So here first reaction with hydrogen halide. यहाँ पे हम ले रहे हैं reaction with hydrogen halide. In that HI we are taking, that is hydrogen iodide. So hydrogen iodide. In that concentrated hydrogen iodide कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका मतलब नेक्स्ट हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड भी अलग प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिया कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड, किसके साथ? ईथर्स के साथ। सो मैं फार्मूला लिखता हूँ, ROR जनरल फार्मूला ईथर्स का विथ HI। कैसा HI? कॉन्सेंट्रेटेड
and that is cold. So very simple thing, यहाँ पे RO combines with H to form ROH. So this is alcohol. So one more alkyl group combines with iodine to form Ri. ये क्या बोलेंगे? alkyl iodide. ओके, सो बहुत सिंपल है देखिए. सो ईथर रिएक्ट्स विथ cold hydrogen iodide, concentrated hydrogen iodide. Alcohols and alkyl iodides are formed, ROH and Ri. So अगर दोनों सेम है तो ROH एंड एक और Ri के साथ. सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेना चाह रहा हूँ, that is CH3OCH3. When it is treated with HI, concentrated hydrogen iodide, dimethyl ether. So dimethyl ether. So this is dimethyl ether. So what happens? CH3O with, यहाँ पे break down हो रहा है, CH3O with H to form CH3OH. So इसको क्या बोलते हैं? methyl alcohol. So I with one more CH3 alkyl group या methyl group, CH3I. So this is called methyl iodide. So methyl iodide. So these are the things, these are the reactions है. Dimethyl ether reacts with hydrogen iodide to form methyl alcohol and methyl iodides. ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे कुछ चेंज चीज ले रहे हैं, जैसे कि if it is CH3OC2H5 is there, this is methyl ethyl ether. तो पहले किसका नाम? इथाइल, फिर मिथाइल ईथर. सो यहाँ पे क्या है? दिस इज सिमेट्रिकल ईथर. सिमेट्रिकल ईथर है मतलब दोनों साइड एक सेम अल्काइल ग्रुप है, तो नो प्रॉब्लम. एक अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अल्कोहल बना रहा, एक और अल्काइल ग्रुप आयोडाइड्स बना रहा, तो बोल सकते थे. लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ईथर्स है, मतलब अब देखिए मिथाइल है, इथाइल है, अब इसमें से एक अल्कोहल बनाना है, एक आयोडाइड्स बनाना है. तो इफ इट इज ट्रीटेड विथ HI, दैट इज कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HI. सो क्या होता है? इफ यू टेक दिस CH3OH मिथाइल अल्कोहल होता, C2H5OH इथाइल अल्कोहल होता. सो दो चीज़ें डिफरेंट आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हमें कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे समझना है कि सो दिस अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड बाय here alkyl group. So lower alkyl groups forms iodide. जैसे कि मिथाइल जो है वो छोटा अल्काइल है, इथाइल बड़ा अल्काइल है. तो इथाइल के साथ C2H5OH इथाइल अल्कोहल फॉर्म होता, एंड मिथाइल फॉर्म्स आयोडाइड, मिथाइल CH3I. सो मिथाइल आयोडाइड होता. ओके, सो याद रखिए अनसिमेट्रिकल अल्काइल ग्रुप्स आ गए. सो दो अनसिमेट्रिकल अल्काइल ग्रुप्स है, एक है इथाइल, एक और मिथाइल. तो जो छोटा अल्काइल ग्रुप है वो आयोडाइड्स फॉर्म करता, जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है वो अल्कोहल फॉर्म करता. अगर इथाइल है तो एक इथाइल अल्कोहल, एक इथाइल आयोडाइड, नो प्रॉब्लम इसके जैसे. ओके, एक इथाइल एक प्रोपाइल है तो प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल आयोडाइड्स फॉर्म होता है. ठीक है, सो वो आपको याद रखना यहाँ पे ज़रूरी है. अभी एक और एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर देखिए टर्शरी अल्काइल ग्रुप ले रहा हूँ, CH3 with O is bonded with CH3 when it is treated with HI, hot concentrated HI. सो इस केस में देखिए एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है. सो यहाँ पे प्रीवियस के जैसा लोअर अल्काइल हैलाइड नहीं फॉर्म हो रहा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट फॉर्म हो रहा. क्यों डिफरेंट? मतलब जो उसका हुआ था उसका रिवर्स. वो क्यों हो रहा मैं बोलूँगा, बट उससे पहले CH3O एंड H फॉर्म्स मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होता. सो ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप CH3 टर्शरी ब्यूटाइल will combines with iodine to form iodides. Okay, so tertiary
butyl iodides are formed. Iodide. Okay, tertiary butyl iodide are formed. So यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. यहाँ पे जो टर्चरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो अल्कोहल बनाने के बजाय टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड्स बन रहे हैं, एंड जो लोअर अल्काइल ग्रुप है वो अल्कोहल बना रहा, दैट इज मीथाइल अल्कोहल. इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों इस तरह चीज़ हो रहे, वो हम देखेंगे. सबसे पहले जैसे आप अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड में आप पढ़े हैं SN1 mechanism and SN2 mechanism. SN2 mechanism and SN1 mechanism. So ये जो रिएक्शन है वो SN2 mechanism में हो रहा है. ये रिएक्शन जो हो रहा है SN2 mechanism, आपको याद है SN2 mechanism में वन स्टेप हुआ था जिसके अंदर अपोजिट से अटैकिंग ग्रुप अटैक करता, जिसके अंदर अपोजिट साइड से. ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, 2 स्टेप्स टर्चरी कार्बोकैटायन हो रहा था वहाँ पे. सो वैसे ही इफ़ यू सी इट्स मैकेनिज्म, अगर इसके मैकेनिज्म देखेंगे तो दिस रिएक्शन अंडरगोस SN2 मैकेनिज्म. अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म ये जो न्यूक्लियोफाइल है I माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो लोअर अल्काइल के तरफ अट्रैक्टिव है. सो लोअर अल्काइल के तरफ I माइनस न्यूक्लियोफाइल. सो इफ दिस रिएक्शन अंडरगोस SN1 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल है I माइनस, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्चरी कार्बोकैटायन के तरफ अटैक होता है, I माइनस टर्चरी कार्बोकैटायन. सो टर्चरी कार्बोकैटायन से आयोडाइड्स बनते. So this undergoes SN2 mechanism, this undergoes SN1 mechanism. That is the difference why these two gives different product. यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स क्यों आते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ बोल के जाने के लिए ये रिएक्शन है. ठीक है, सो फाइनली लास्ट में देखिए एक और रिएक्शन ले लेंगे which contains benzene ring. Ether which contains benzene ring, so that is anisole या methoxybenzene. When it is treated with HI, that is a concentrated cold hydrogen iodides. So फिर से देखिए यहाँ पे CH3 combines with this lower alkyl group CH3I, and these benzene ring combines with H to form alcohol containing benzene. O is bonded with H. So ये बेंजीन वाला अल्कोहल होता, मतलब फिनॉल, ये मीथाइल आयोडाइड फॉर्म होता, मीथाइल आयोडाइड. ओके, मीथाइल आयोडाइड्स फॉर्म होते. सो दिस इज हाउ द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के ये रिएक्शन है. ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ूंगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड ओनली. सो दिस एक्शन ऑफ या विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे. ओके, सो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया. हॉट कॉन्सेंट्रेटेड आयोडाइड में जनरल फार्मूला लिख दे तो ROR. व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ HI, दिस इज ईथर, दिस इज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड. व्हाट हैपन्स इन दिस केस, इस केस में देखिए हॉट जब भी लेते सो O कंबाइंस विथ H2 फॉर्म H2O हो जाता, H2O. सो यहाँ पे क्या करना है हमें, 2 मोल्स ऑफ HI लेना है. ठीक है, सो H2O फॉर्म होता है, ऑक्सीजन को यहाँ से अलग कर दे रहा, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड, इससे ऑक्सीजन को निकाल के वाटर बना के निकाल दे. R कंबाइंस विथ I टू फॉर्म RI प्लस वन मोर I कंबाइंस विथ वन मोर I टू फॉर्म RI. RI बोले तो क्या, अल्काइल आयोडाइड,
alkyl iodides are formed. Okay, that is also alkyl iodide. If same methyl है तो methyl iodide फॉर्म होता है, methyl है ethyl है तो एक methyl iodide फॉर्म होता है, एक और ethyl iodide. सो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होने वाला चीज़ नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं. दो अल्काइल है, दोनों अल्काइल ग्रुप आयोडाइड्स फॉर्म करते हैं इस केस में. सो आप सिमेट्रिक लीजिए, अनसिमेट्रिक लीजिए, टर्चरी लीजिए, सो सेकेंडरी अल्काइल लीजिए, कुछ भी अल्काइल, कोई भी अल्काइल लीजिए, एक अल्काइल से एक आयोडाइड, एक और अल्काइल से एक और आयोडाइड. एग्जाम्पल CH3OC2H5 अनसिमेट्रिकल ले दो. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं हमें, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर. व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ HI, कैसा, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड, 2 moles यूज होता. सो O and H to form H2O as a byproduct, CH3 with I to form CH3I, plus C2H5 with I to form C2H5I. So methyl iodide, ethyl iodide. Methyl iodide and ethyl iodides are formed when ethyl methyl ether is reacts with hot concentrated sulfuric acids. Those are the reactions. ये थे थोड़े chemical properties of ethers के. reaction with hydrogen iodide, particularly hot concentrated hydrogen iodide and cold concentrated hydrogen iodide. नेक्स्ट और भी प्रॉपर्टीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने आएंगे.